एक बार एक जंगल में एक शेर अपने शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वो भूख के मारे बहुत तड़प रहा था। तभी वहां उसे एक गाय आती हुई दिखाई देती है। अरे वाह, क्या मजे की गाय है, कितनी मोटी ताजी है। चलो अब इसे खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। तो वो खुश होकर उसका शिकार करने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन वो भूख के मारे ज्यादा भाग नहीं पाता और वो गाय उसके हाथ से निकल गई। अरे ये तो बहुत दूर चली गई और ये मुझसे अब ज्यादा तेज भागा भी नहीं जा रहा है और भूख भी बड़े जोरों की लगी है। चलो कोई और शिकार देखते हैं। शेर चलते चलते बहुत थक चुका था, लेकिन वो भूख मिटाने के लिए धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। तभी रास्ते में उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो उसके अंदर आराम करने की सोचता है और फिर उसके अंदर चला जाता है। अब मैं यहाँ थोड़ा आराम कर लूं और अगर कोई जानवर गुफा में मिल गया तो उसे भी कच्चा चबा जाऊंगा। अंदर जाने के बाद शेर ने देखा कि पूरी गुफा खाली है, लेकिन फिर भी वो वहीं आराम करने के लिए रुक जाता है। वह गुफा एक बाघ की थी। तब वो बाहर शिकार करने के लिए गया हुआ था। बाघ जब अपनी गुफा के पास आता है तो उसे गुफा के बाहर पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो अंदर की ओर जा रहे थे। बाघ बाहर ही रुक जाता है और सोचता है, अरे ये किसके पैरों के निशान हो सकते हैं? अगर इसके अंदर शिकारी हुआ तो वो तो मुझे खा जाएगा। अरे बाप रे, अरे अब मैं क्या करूं? लेकिन बाघ भी बहुत होशियार था। उसने गुफा के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, गुफा, अरे ओ गुफा, मेरी प्यारी गुफा, कुछ तो बोलो, आज तुम्हें क्या हुआ? देखो अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन गुफा से कोई आवाज नहीं आती और तभी शेर सोचता है, अरे लगता है ये गुफा बाघ से बात करती है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही उसके बदले जवाब दे देता हूँ। फिर जब बाघ अंदर आएगा तो मुझे पेट भर खाना मिलेगा। हा 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 हा। ऐसा सोचकर शेर बोलता है, मेरे प्यारे दोस्त बाघ, मैं तो मजाक कर रही थी, अंदर तो कोई नहीं है। आओ आओ, अंदर आओ बाघ। ये सुनकर बाघ समझ जाता है कि ये शेर की आवाज है। वो सावधान होकर कहता है, अरे ओ शेर, मुझे क्या तू पागल समझता है जो अंदर जाकर तुम्हारा शिकार बन जाऊं? मैं तो यहाँ से चला, अब मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा और तुम्हारी भी यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। हा 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 हा। ऐसा कहकर चीता वहां से भाग जाता है और फिर उदास होकर शेर भी वहां से धीरे धीरे जंगल की ओर जाने लगता है। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिला आपको? सावधानी और होशियारी आपको बड़े से बड़े नुकसान से बचा लेती है। हमेशा आपके काम आती है सावधानी और होशियारी, इसीलिए हमें सावधानी और होशियारी से ही काम लेना चाहिए। अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दो जादुई रास्ते और जहरीला मॉन्स्टर बाघ। जंगल में शेर और उसकी पत्नी शेरनी मजे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार रात के समय शेर और शेरनी सो रहे थे। वहीं उस जंगल में एक खतरनाक जहरीला बाघ उसी जंगल में घूम रहा था। इस बाघ ने बहुत से ज़ॉम्बी शेरों का बचा हुआ मांस खा लिया था, जिसकी वजह से ये बाघ बहुत ही जहरीला और बड़ा खतरनाक हो गया। चलते चलते बाघ शेर की गुफा पर पहुंचा और बेचारे सोते हुए शेर पर हमला कर दिया। शेर और शेरनी बहुत घबराए हुए उठते हैं। वह बाघ शेर को बड़ा जख्मी कर देता है और शेर के अंदर उसका जहर फैल जाता है। बाघ वहां से भाग जाता है। अब दिन भी निकल आता है। शेरनी उसकी ये हालत देखकर हकीम भालू को बुलाकर लाती है
तब हकीम भालू कहता है, सुनो शेरनी, शेर पर किसी जहरीले जानवर ने हमला किया है। इसके लिए तुम्हें एक आयुर्वेदिक पत्ते लाने होंगे। जंगल से कुछ दूर एक पेड़ है, तुम उससे जल्दी से पत्ते लेकर आओ। तब शेरनी जल्दी से पत्ते लेने निकल जाती है। वहां उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं। वहीं एक गोरिल्ला खड़ा हुआ था। शेरनी उसे सब कुछ बता देती है। तब गोरिल्ला कहता है, शेरनी बहन, तुम ये जो 2 रास्ते देख रही हो, इनमें एक रास्ता अच्छाई का है और एक रास्ता बुराई का। अच्छाई के रास्ते पर आग है, उस पर चलकर तुम्हें आयुर्वेदिक पत्तों का पेड़ मिल जाएगा। और दूसरे रास्ते पर खूब सारा सोना चांदी, खाने के लिए भोजन, जानवर और सब कुछ है। वहाँ जाकर तुम माला माल हो जाओगी। नहीं गोरिल्ला, नहीं गोरिल्ला भाई, मुझे अपनी पति से अच्छा कुछ भी नहीं है। मुझे बस वो पत्ते चाहिए ताकि मेरे पति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तब शेरनी उस रास्ते पर चल देती है। शेरनी आग पर चलती रहती है। उसे बहुत पीड़ा होती है, लेकिन वो अपने पति के लिए ये सब सहन करती है और बस चलती रहती है। आखिरकार शेरनी उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और वह आयुर्वेदिक पत्तियां लाकर अपने पति को खिला देती है। तभी शेर उन्हें खाकर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले दिन शेरनी शेर को वह सारी बात बताती है जो वो पत्ते लाते समय उसके साथ हुआ था। पता है आपको, मैं वो पत्ते जहाँ से लाई थी ना, वहाँ 2 जादुई रास्ते थे। एक रास्ते पर वहाँ सोना ही सोना था और दूसरे रास्ते पर आग ही आग थी। लेकिन मैं उस आग पर चलकर तुम्हारे लिए वो आयुर्वेदिक पत्तियां लेकर आई थी। शेर यह सुनकर बड़ा हैरान रह जाता है। अगले दिन शेरनी जंगल में घूम रही थी। तभी वह मॉन्स्टर जहरीला बाघ आता है और शेरनी पर वार कर देता है और वहां से भाग जाता है। जहरीले बाघ के दांत शेरनी को लगे थे तो उसमें जहर चला जाता है। शेरनी दर्द से तड़पती हुई चिल्ला रही थी, सुनो सुनो शेर, सुनो, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मुझे किसी जहरीले बाघ ने मार डाला है। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। शेरनी का शोर सुनकर शेर जल्दी से दौड़ता हुआ जाता है तो देखता है शेरनी घायल पड़ी है। तब वो फिर से हकीम भालू को बुलाता है और हकीम भालू उसे वही आयुर्वेदिक पत्तियां लाने का बोलते हैं। जब वो शेर जल्दी से पत्तियां लेने जाता है तो उसे भी वो 2 रास्ते दिखते हैं। वहीं एक गोरिल्ला खड़ा होता है। तब वो शेर गोरिल्ला से कहता है, सुनो गोरिल्ला, मेरी पत्नी पर एक जहरीले बाघ ने हमला कर दिया है। मुझे आयुर्वेदिक पत्तियां चाहिए। अच्छा भाई, तो देखो, ये 2 रास्ते हैं। एक रास्ते पर आग है, लेकिन इस आग पर चलकर ही तुम्हें वो पत्तियां हासिल होंगी। और दूसरे रास्ते पर सोना चांदी हीरे, खाने को खूब सारा भोजन, धन ही धन मिलेगा। अब तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वो रास्ता चुन लो। तब शेर सोचता है, ऐसा करता हूँ, पहले इस रास्ते पर जाता हूँ। यहाँ मुझे खूब सारा सोना चांदी भोजन मिलेगा, बाद में वो पत्ते ले आऊंगा। शेर लालच में आकर उस सोने के रास्ते पर चला जाता है। उधर शेरनी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन शेर को तो अब लालच आ गया था। इतने सारे सोने चांदी देखकर शेर तो खुशी से फूला नहीं समाता। वहीं एक खूबसूरत शेरनी भी खड़ी थी। उसे देखकर शेर सोचता है, अरे वाह, ये शेरनी कितनी खूबसूरत है। मैं तो अब इस शेरनी से ही शादी करूंगा और यहाँ माल भी है। मैं यहाँ रहूंगा तो माला माल हो जाऊंगा। शेर बोलता है, सुनो शेरनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। शेर इतना बोलता ही है, तभी वह शेरनी एक खतरनाक ज़ॉम्बी शेरनी में बदल जाती है। यह देखकर शेर डर जाता है
अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? तुम ज़ॉम्बी शेरनी में कैसे बदल गई? तुम बहुत लालची हो। तुम अपना अच्छा करने के लिए अपनी पत्नी को दर्द से तड़पता हुआ छोड़ आए हो और यहाँ मुझसे शादी करने की प्लान बना रहे हो। तुम्हें लालच का बदला जरूर दूंगी मैं। तभी वो शेरनी उस शेर को एक पत्थर का शेर बना देती है। यह देखकर शेर बड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अब तुम कुछ दिनों तक ऐसे ही पत्थर के बने रहोगे। और फिर वह शेरनी जाकर शेर की पत्नी को वो पत्तियां खिला देती है। शेरनी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और फिर वो ज़ॉम्बी शेरनी शेर की पत्नी शेरनी को सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह से उसका पति लालच में आ गया था और अब वो पत्थर का बन गया है। अब तो वो कुछ दिन बाद ही पत्थर से साधारण जानवर में बदल सकता है। इस तरह लालच करने वाले शेर को सजा मिल जाती है और शेरनी भी अब जंगल में अब अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।